हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से आपके सामने और हर बार की तरह हम करने वाले हैं इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे इसके कुछ वोकेब को जो आने वाले समय में हमारे स्पोकन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं इस न्यूज़ के अंदर जो कुछ दिया हुआ है कि 15 बच्चों में से 11 बच्चे जो है वो मारे गए। और क्यों मारे गए? क्योंकि रूस के एक स्कूल में आतंकी गोलीबारी हुई है और उस गोलीबारी को किसने किया, कब किया, कैसे, किस स्थान पर, इन सभी डिटेल्स के बारे में जानेंगे इस न्यूज़ के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो स्टेटमेंट में दिया गया है कि क्या इसके कारण है और किस तरीके से यहां पर जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। सबसे पहले इसके हेडलाइंस को देखते हैं। लिखा हुआ है कि 11 चिल्ड्रन अमंग 15 डेड इन रशिया स्कूल शूटिंग। शूटिंग का मतलब दोस्तों आप जानिएगा कि जो गोलीबारी होती है उसको शूटिंग बोलते हैं। और 11 चिल्ड्रन यानी कि 11 बच्चे जो हैं अमंग 15 15 में से 11 बच्चे क्या हो गए, डेड यानी कि मारे गए इन रशिया स्कूल में। और क्या, शूटिंग का मतलब होता है गोलीबारी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि 24 इंजर्ड इन अटैक। अटैक का मतलब होता है कि ये जो घटना हुई है, ये जो हमला हुआ है, इस हमले में क्या हो गए, 24 इंजर्ड हो गए, 24 जो है घायल हो गए। एट इंस्टीट्यूशन इन, देखिए इंस्टीट्यूशन इन और ये स्थान का नाम है इजेस्क। इजेस्क जो है ये एक शहर है रूस का और उसमें जो है एक इंस्टीट्यूशन है यानी कि एक संस्था है। तो उसमें अटैक हुआ, हमला हुआ, जिसमें 24 घायल हो गए। 34 ईयर ओल्ड गनमैन। गनमैन का मतलब होता है कि जो बंदूकधारी था जिसने हमला किया वो कितने वर्ष का था, 34 साल का था। वियरिंग का मतलब होता है पहनना, जिसने पहन रखी थी। देखिए वियर का मतलब होता है पहनना, आईएनजी लगा हुआ तो पहन रखी थी उस समय पर। एक टी शर्ट पहन रखी थी और विद नाजी सिंबल का मतलब होता है चिन्ह, उस पर क्या था, नाजी चिन्ह बना हुआ था और वह उसने टी शर्ट पहन रखी थी। किल्स हिमसेल्फ, और उसने क्या किया, खुद को मार डाला। क्रेमलिन स्पोक्समैन दमित्री पेस्कोव। देखिए क्रेमलिन स्पोक्समैन यानी कि जो क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं, कौन, दमित्री पेस्कोव, उन्होंने डिस्क्राइब का मतलब होता है बताया या मतलब समझाया। उन्होंने बताया द शूटिंग एज, जो शूटिंग है वो क्या है, टेररिस्ट एक्ट, एज ए टेररिस्ट एक्ट, मतलब आतंकवादी कृत्य के रूप में उन्होंने इस घटना को बताया। जो क्रेमलिन प्रवक्ता है कौन, दमित्री पेस्कोव। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, व्याकुल हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में उनको देखा जा सकता है इस घटना के बाद और उस स्थान पर। तो चलिए जानिएगा क्या, कब और कैसे, कहाँ पर हुआ, डिटेल में जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है कि एक गनमैन ओपन फायर इन ए स्कूल इन सेंट्रल रशिया ऑन मंडे। एक गनमैन यानी कि एक बंदूकधारी ओपन फायर करता है इन ए स्कूल में, इन सेंट्रल रशिया यानी कि मध्य रूस का एक स्कूल है, उसमें क्या हुआ, मंडे को गोलीबारी हुई। किलिंग 15 पीपल, 15 लोग मारे गए। किलिंग यानी कि मारे गए, कितने, 15 लोग मारे गए। एंड वाउंडिंग का मतलब होता है दोस्तों घायल कितने हुए, 24 लोग घायल हुए। बिफोर शूटिंग से देखिए, बिफोर शूटिंग हिमसेल्फ डेड। अब क्या है, पहले उसने क्या किया, शूटिंग यानी कि उनको जो है गोलीबारी की, उन पर शूट किया, कितनों, 15 लोगों को मार दिया और 24 लोगों को घायल कर दिया। और फिर क्या किया, हिमसेल्फ डेड यानी कि अपने आप को क्या किया, मार डाला। ऑथोरिटीज सेड, ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकारी, तो अधिकारियों ने कहा, ऑथोरिटीज यानी कि अधिकारियों ने सेड कहा। आगे यहां पर लिखा हुआ है द शूटिंग टुक प्लेस इन स्कूल नंबर 88 इन इजेस्क। अब देखिए यहां पर शूटिंग टुक प्लेस यानी कि जिस स्थान पर शूटिंग हुई है, जिस स्थान पर गोलीबारी हुई है, इन स्कूल नंबर 88, उस स्कूल का नंबर क्या था, 88 था। और कहां पर, इजेस्क में। इजेस्क क्या है, एक स्थान है, रूस की सिटी है। ठीक है, इस सिटी 960 किलोमीटर कहां पर है, ईस्ट ऑफ मैस्कोव इन द, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है उदमूर्तिया रीजन। अब देखिए उदमूर्तिया एक धर्म होता है जो रूस में चलता है। ठीक है, उदमूर्तिया धर्म के मॉस्को से किसमें, 960 किलोमीटर ईस्ट में है, पश्चिम में है, ये ध्यान रखिएगा। क्या, इजेस्क का स्कूल नंबर 88 जिसमें शूटिंग हुई, जिस स्थान पर गोलीबारी हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि रशियाज इन्वेस्टिगेटिव कमेटी, रशियाज यानी कि रशिया की, रूस की जो इन्वेस्टिगेटिव का मतलब आप सभी जानते हैं कि जो जांच समिति है, ठीक है, वो क्या कर रही है कि आइडेंटिफाइड का मतलब होता है कि पहचान की है, उसने जो है पहचान की है द गनमैन की एज 34 ईयर ओल्ड, जो कितने साल का था, 34 साल के रूप में। और किसके रूप में की है कि आर्टोन कजांत्सेव। देखिए आर्टोन उसका नाम है और उसके नाम के आगे लगा हुआ है
कजांत्सेव लगा हुआ है उसके नाम के आगे, तो उसकी पहचान की है। और जो कौन है, एक ग्रेजुएट ऑफ द सेम स्कूल, उसी स्कूल का ग्रेजुएट करे हुए है, उसी स्कूल में कौन है, ग्रेजुएट कर रहा है, तो उसकी पहचान जो है कर ली गई है। और उसका नाम क्या है, आर्टोम कजंत्सेव। ठीक है, आर्टोम कजंत्सेव नाम है, तो उसकी पहचान कर ली गई है। कौन है, ग्रेजुएट, एक ग्रेजुएट जो है वो लड़का है। एंड सेड ही वॉज वियरिंग, और कहा ही वॉज वियरिंग, उसने जो है पहन रखी थी ए ब्लैक टी शर्ट, एक काली टी शर्ट पहन रखी थी। और देखिए क्या था उस पर, नाजी सिंबल, और उस पर क्या था, नाजी सिंबल छपा हुआ था। नो डिटेल अबाउट हिज, और इसके बारे में उनके पास कोई डिटेल नहीं है। अबाउट का मतलब होता है बारे में, ठीक है। नो डिटेल यानी कि कोई भी डिटेल, कोई भी विवरण। हिज मोटिव यानी कि उसका क्या उद्देश्य था, उसके बारे में उसके पास कोई भी उनके इंफॉर्मेशन नहीं है। हैव बीन रिलीज्ड, और ये क्या उन्होंने क्या किया कि क्यों उसने यह उद्देश्य जो है, मतलब उससे मिलता जुलता कोई भी उनके पास ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये उन्होंने क्या किया, जारी कर दिया उसकी पहचान करने के बाद। आगे है द कमिटी, यानी कि जो समिति है, सैड, उसने कहा कि 15 पीपल, 15 लोग, इंक्लूडिंग 11 चिल्ड्रन, जिनमें से 11 बच्चे हैं, जिनमें क्या है 15 लोग, उनमें से 11 बच्चे वर किल्ड, बच्चे मारे गए हैं 11, और शूटिंग में, गोलीबारी में। एंड 24 पीपल इंक्लूडिंग 22 चिल्ड्रन, और 24 लोगों में से 22 बच्चे हैं वर वाउंडेड, जो क्या हो चुके हैं, घायल हो गए हैं इन द अटैक, इस घटना में, इस हमले में। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि 11 बच्चे हैं 15 में से जो मारे गए हैं, और 24 लोगों में से 22 बच्चे हैं जो क्या हो गए हैं, इस हमले में घायल हो गए हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि द गवर्नर, गवर्नर का मतलब आप सभी जानिएगा कि राज्यपाल होते हैं। द गवर्नर ऑफ उदमूर्तिया, उदमूर्तिया जो उसके गवर्नर हैं उदमूर्तिया के, अलेक्जेंडर ब्रेचालव नाम है उनका। उन्होंने क्या, देखिए सेड, उन्होंने कहा कि द गनमैन, जो गनमैन है, जो मतलब जिसने जो है बंदूक लिए हुए था, जिसने गोलीबारी की है, उसकी बात हो रही है। who he said was registered as a patient at a, देखिए अब यहां पर लिखा हुआ है कि he said, वह कहते हैं, was registered, कि वह रजिस्टर्ड था, यानी कि वह क्या था, पंजीकृत था। रजिस्टर्ड का मतलब जानेगा पंजीकृत होना, वो क्या था, पंजीकृत था, किसमें, एज ए पेशेंट, यानी कि रोगी के रूप में। कहां पर, साइकेट्रिक का मतलब देखिए साइकेट्रिक फैसिलिटी में, यानी कि साइकेट्रिक सुविधा में। साइकेट्रिक का मतलब होता है मनोरोग सुविधा में। किल्ड हिमसेल्फ, मार लिया, आफ्टर द अटैक, अपने आप को मार लिया, आफ्टर द अटैक, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, अटैक मतलब हमले के बाद। ठीक है, तो वह क्या था, मतलब रजिस्टर्ड पेशेंट था। ठीक है, साइकेट्रिक यानी कि मनोरोग सुविधा का एक रजिस्टर्ड पेशेंट था। उसने क्या किया, किल्ड हिमसेल्फ आफ्टर द अटैक, अटैक करने के बाद अपने आप को मार लिया। क्रेमलिन स्पोक्समैन यानी कि जो क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं, कौन, दमित्री पेस्को डेस्क्राइब्ड, उन्होंने कहा, यानी कि उन्होंने बताया, द शूटिंग एज, जो गोलीबारी हुई है वो क्या है, एज ए टेररिस्ट एक्ट, वो एक आतंकवादी कृत्य है, आतंकवादियों का करा धरा है। एंड सेड, और कहा, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, रशिया के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, हैड गिव्स ऑल द नेसेसरी ऑर्डर्स, उन्होंने क्या किया था कि सभी उचित यानी कि आवश्यक निर्देश दिए थे, टू द रिलेवेंट अथॉरिटी, संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दिए थे, सभी जो भी आवश्यक थे। प्रेसिडेंट पुतिन डीपली मॉन्स, प्रेसिडेंट जो पुतिन है, जो राष्ट्रपति हैं रूस के, उन्होंने क्या किया, डीपली मॉन, गहरा शोक, मॉन्स का मतलब होता है गहरा शोक। ठीक है, डीपली मतलब गहरा, मॉन्स का मतलब होता है शोक। ठीक है, गहरा शोक व्यक्त किया है किन पर, डेथ्स, यानी कि जो मौतें हुई हैं, जिन लोगों की मौतें हुई हैं, डेथ्स ऑफ द पीपल, लोगों की मौत पर। एंड चिल्ड्रन की मौत पर। कहां, इन द स्कूल में। वेयर ए टेररिस्ट एक्ट टुक प्लेस, यानी कि जहां पर आतंकवादी घटना हुई है, आतंकवादी हमला हुआ है, वहां पर स्कूल में व्लादिमीर पुतिन ने गहरा शोक, डीपली मॉन्स जो है वो किया है। ठीक है, गहरा शोक व्यक्त किया है। आगे लिखा हुआ है, देखिए, मिस्टर पेस्को टोल्ड रिपोर्ट, ये किसने कहा, ये सब कहा जो मिस्टर पेस्कोव हैं, जो प्रवक्ता हैं, क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव, उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट्स में कहा। आगे लिखा हुआ है, द स्कूल एजुकेट्स चिल्ड्रन, जो स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं, बिटवीन ग्रेड्स 1 and 11, कक्षा 1 से 11 तक।
ठीक है, कक्षा 1 से 11 तक स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, इट हैज़ बीन इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब होता है निकाल लेना या खाली कर देना। ठीक है, तो वो क्या कर दिया है, खाली कर दिए हैं। एंड द एरिया अराउंड, और क्या किया कि एरिया अराउंड जो चारों तरफ से उस एरिया को, उस जगह को क्या कर लिया गया, हैज़ बीन, देखिए कॉर्डन, कॉर्डन का मतलब होता है घेराव करना। ठीक है, कॉर्डन का मतलब होता है घेर लेना। ठीक है, घेराबंदी करना, कॉर्डन ऑफ, घेर लिया है, घेराबंदी कर ली है। द गवर्नर सेड, राज्यपाल ने यह कहा। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, और कॉर्डन का मतलब, कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है घेराबंदी। ठीक है, इवैक्यूएट का मतलब आप सभी जानिएगा, इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना। ठीक है, तो 11 तक के जो बच्चे हैं, 1 से लेकर 11 तक, उनको खाली कर लिया गया है उस स्कूल से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, और उस एरिया को क्या कर लिया गया है, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, घेराबंदी कर ली गई चारों तरफ से, यह राज्यपाल ने कहा। आगे लिखा हुआ है कि रशियाज नेशनल गार्ड, जो रशिया के, रूस के नेशनल गार्ड है, जो राष्ट्रीय गार्ड हैं, शेड, उन्होंने कहा कि जो कजनसेव जो है, यूज किया, टू यानी कि 2 नॉन लेथल हैंडगन। नॉन लेथल का मतलब है, देखिए नॉन लेथल का मतलब आप जान लीजिएगा कि जो गैर घातक यानी गैर जानलेवा 2 क्या हैंडगन, हेडगन्स हैं, उनका उसने यूज किया। अडेप्टेड टू फायर रियल बुलेट्स, जो रियल बुलेट्स को अडेप्ट कर सकते हैं। अडेप्ट का मतलब यहाँ पर देखिए, अडेप्ट यानी कि जो उनको अनुकूलित रूप से चला सकते हैं, ठीक है, फायर कर सकते हैं। तो ऐसी उसने जो है गैर घातक हैंडगन का प्रयोग किया, जो कितनी थी, संख्या में 2 थी। द गन्स का मतलब है जो बंदूकें। ठीक है, द गन्स वर नॉट रजिस्टर्ड, जो गन्स हैं वो रजिस्टर्ड नहीं थी विद द अथॉरिटी, अधिकारियों के पास वे गन रजिस्टर्ड नहीं थी। जब उनकी जांच पड़ताल हुई तो वे गन्स रजिस्टर्ड नहीं थी अधिकारियों के पास। तो अब क्या आगे कुछ लिखा हुआ है कि एक क्रिमिनल प्रोब, क्रिमिनल का मतलब होता है कि जो आपराधिक, और प्रोब का मतलब होता है जांच या फिर पड़ताल, या फिर हम कह सकते हैं कि छानबीन। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि जो प्रोब है जांच या फिर छानबीन, और क्रिमिनल का मतलब होता है, क्रिमिनल यानी कि आपराधिक, जो आपराधिक जांच है, आपराधिक छानबीन है। इनटू द इंसिडेंट यानी कि इनटू द इंसिडेंट, उस इंसिडेंट में, उस घटना में, हैज बीन लॉन्च्ड, हो चुकी है, शुरू कर दी है, ऑन चार्ज ऑफ मल्टीपल मर्डर। देखिए, ऑफ चार्ज ऑफ मल्टीपल मर्डर का मतलब होता है कि जो मल्टीपल हत्याएं हैं, ठीक है, उनके बारे में जांच पड़ताल शुरू हो गई है। एंड इलीगल पोसेशन, इलीगल पोसेशन का मतलब है कि जो इलीगल यानी कि गैर आधिकारिक कब्जे हैं, और फायर आर्म्स यानी कि जो भी उनके पास हथियार हैं, उनकी छानबीन शुरू हो चुकी है। तभी पता चल जाएगा कि ये हथियार जो है कहां से आए, जो रजिस्टर्ड नहीं थे। ठीक है, आगे देखिए, इज्वेस्क एक सिटी, इज्वेस्क जो है एक शहर है। देखिए यहां पर लिखा गया है कि 6,40,000 6,40,000 इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ द यूराल माउंटेन। और लोकेटेड यानी कि देखिए, इज्वेस्क जो है वो क्या है, 6,40,000 का एक शहर है, 6,40,000 पॉपुलेशन का एक शहर है, जो कहां पर है, यूराल माउंटेन इन सेंट्रल रशिया, जो मध्य रूस के यूराल पहाड़ों के कहां पर, वेस्ट में यानी कि पश्चिम में, लोकेटेड स्थित है, पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी, रशिया में जो है गोलीबारी हुई है। अब आप सभी जान गए होंगे कि यहां पर किस तरीके से गोलीबारी को अंजाम दिया गया, और ये जो है घटना बताई जा रही है कि ये आतंकवादी घटना है। यहां पर देख लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा, उनके जो पेरेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं बच्चों पर हमले की वजह से। और ये कैसे हुआ, व्लादिमीर पुतिन ने भी आदेश जो है जारी कर दिए हैं, लेकिन फिर भी वहां पर घटना को अंजाम दिया गया। तो कैसी लगी आपको ये न्यूज़? आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको जो है ऐसी न्यूज़ रेगुलर मिलती रहेगी, और आपकी वोकैब में इंक्रीमेंट जो है वो होता रहेगा, और आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से न्यूज़ आर्टिकल के साथ।